महिलाओं में ज़्यादातर इंडियन में हो या फिर जो भी जितना भी कूप मंडूक जैसा हो, ज़्यादातर बिहारी में मैंने देखा है कि एक कुटनी प्रजाति की औरतें होती हैं। कुटनी कुटनी जिसको कहोगे कि बैंप्स माने जो खलनायिका होती है फिल्मों में। तो घर परिवार में भी आपको कहीं वर्क प्लेस में भी ऐसी मिल जाएंगी। कोई भी जो थोड़ी सी देखने में ठीक ठाक है, इंटेलिजेंट है, सब उसको थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जितनी भी बैंप्स टाइप की जो महिलाएं होती हैं, खलनायिका टाइप की, पिशाचनी, चुड़ैल, कुटनी जिसको कहते हैं, उसकी आंखों में चुभने लगेगी। तो वो उसके बिहेवियर को ख़राब करने की हर संभव कोशिश करेगी, माने उसको इरिटेट करेगी। जैसे ही वो शाउट करेगी, चाहे किसी चीज़ का विरोध करेगी या गुस्सा करेगी किसी तरह से, तो उसको कैप्चर कर लेगी, उस चीज़ को, उस पॉइंट को पकड़ लेगी कि ये देखो ये गुस्सा कर रही है, ये ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है। ये चीज़ मतलब जब हम लोग क्लास 12 में थे कोलकाता में, तो एक सारा आकाश बोलकर एक उपन्यास आया था। उसमें हम लोग के सिलेबस में था। उसके लेखक थे राजेंद्र यादव। तो उस उपन्यास में एक माने नॉर्मल जो गाँव घर की जो घटनाएँ होती है, सामान्य वर्ग की जो मध्य वर्ग की जो फैमिली होती है वैसी थी। कि 2 भाई हैं, बड़े भाई की शादी होती है बहुत पहले, छोटे भाई की छोटा माने एज गैप काफ़ी है, तो बहुत दिनों बाद शादी होती है। उसकी जो पत्नी है, छोटे वाले की पत्नी, वो थोड़ी पढ़ी लिखी आती है। माने बात तब की है जब उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, लेकिन 12वीं तक पढ़ी हुई थी। और उसकी शायद भाभी जो थी वो अंगूठा छाप थी, जो पहले के ज़माने में बहुत नॉर्मल था। जैसे हम ही लोग से 1-2 पीढ़ी अभी तो माने बिहार तो सोचिए कि अभी तक ये चीज़ चल ही रहा है। लेकिन बाकी जो शहर है थोड़े पढ़े लिखे, ये सब तो उनके लिए थोड़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। लेकिन अभी भी गांव घर बिहार में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। 12 माने लड़की लोग माध्यमिक भी पास नहीं करते, डिग्री भले ही बाप खरीद के चाहे ये कर, क्योंकि आरक्षण हो रहा है, आज भी वही स्थिति है। तो डिग्रियाँ खरीदा जाती है ताकि नौकरी होता रहे, सैलरी मिलता रहे। तो वो 12 पास थी, तो पढ़ी लिखी थी, और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो सुंदर भी थी। तो आते ही जो बड़ी वाली भाभी थी उसकी, वो उसका जल गया। और जल गया उसके बाद उसमें मतलब हाँ अच्छी है, लेकिन वो वाली चीज़ लेकिन खोजने के लिए वो सारी जगह में, बिरादरी में, घर में, परिवार, इवन उसके पति तक को उस चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए कि ये ख़राब है। इतना जहर घोली, जैसे खाना ही बनाने गई तो इसकी ये थोड़ा अच्छा बनाती थी, इसके स्वाद लग ये होता था। तो सुंदर भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, और घर के काम में भी बड़ी वाली से ज़्यादा निपुण थी। अब चीज़ें हो गई कि उसका तो डाउन हो रहा है मार्केट, तो ऐसी महिलाएं फिर उसके पास, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, तो वो खलनायिका, उसको बुद्धि बहुत होता है उसमें। एक ऐसी ही मूवी आई थी लाल पत्थर, जिसमें राखी है, विनोद मेहरा है, हेमा मालिनी है, और राजकुमार, 4 माने एक्टर्स हैं उसमें। उसमें भी यही कहानी है कि हेमा मालिनी जो है वो वही वैम्स की खलनायिका की भूमिका निभाई है। तो राखी को डाउन करने के लिए तमाम तरह की कूटनीति अपनाती है, बहुत साजिश करती है, और माने फिर बाद में क्या होता है, वो हत्या करवा देती है उसके पति को भड़का के कि उसका दूसरे के साथ कैरेक्टर माने उसके साथ नाजायज़ संबंध है, कैरेक्टर लेसे करके, तो हत्या करवा देती है। उसके बाद पता चलता है उसको कि नहीं, उसके पति को, कि नहीं ये गलत था, तो वो पागल हो जाता है, और बाद में फिर वो अपना उसका सेवा करके, उसका जो पति रहता है उसका सेवा करती है, और अपने पाप का प्रायश्चित करती है। उसको फिर फ़ील होता है ये चीज़। तो उसमें फ़ील हो रहा है, बहुत जगह पे फ़ील होता भी नहीं है, ज़्यादा 99% में ये फ़ील नहीं होता है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको हर जगह महिलाएँ मिलेंगी, और ये सिर्फ़ घर परिवार ही नहीं है, महिलाएँ जो है कुबुद्धि जो होती है वो ज़्यादातर मिलेंगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहती है अपने माने पुरुष पे, जैसे कि उसका भतार हो गया, पति हो गया, बाप हो गया, भाई हो गया, और उसके वो रहते हुए अपना वहाँ इज्जत देगी, चाहे कितना भी तलवा चाटेगी। यदि भाई एक राक्षस भी हो, यदि उसका रेप भी कर दे, उसका बाप रेप भी कर दे, वो चाहेगी कि हम इसको पटा के रखें ताकि बाकियों से मेरी सुरक्षा होती रहे, अपेक्षाकृत मेरी ज़िंदगी सुखी रहे। इनकी लाइफ में जो है बहन जो है उसका कोई महत्व नहीं है, बेटी तो चाहिए ही नहीं इन लोगों को, ननद, भाभी, सास, जिससे माने कोई लिंक्ड नहीं है वो। ससुर, पुरुष में इन लोगों को ससुर नहीं सुहाएगा, जेठ नहीं सुहाएगा, देवर नहीं सुहाएगा, कि मतलब पति का जो हिस्सा है वो ले लेगा इसलिए। और उसमें भी यदि तुलना किया जाए तो देवरानी से देवर बेटर है, जेठानी से जेठ बेटर है, ऐसे हो जाता है। तो इस तरह की महिलाएं आपको 99.9% इस सब जगहों में मिल जाएगी, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है,
शिक्षा कम है, तो इस तरह की कुटनीगिरी हो जाता है, क्योंकि शरीर कोई चीज़ तर्क बुद्धि विकसित होता नहीं है, शरीर जुआ जाता है, तो उसमें फिर देह रगड़ के सेक्स करके बच्चा भी आ जाता है, और बच्चा भी आ जाता है, फिर बच्चा का भी बच्चा भी आ जाता है, तो नानी दादी भी बन जाती है। तो उसको कहीं पे ज्ञान तर्क की का अभाव में ना तो पेट में खाना की कमी होती है, और किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं होती कि कपड़ा नहीं है चाहिए है, उसका हर चीज़ तेली बेली करके कूटनीति करके चल जाता है उसका कुटनीगिरी में। तो ये चीज़ें जो है वैसी कुटनी औरतें हर जगह मिलेंगी, यदि आप जैसे थोड़े से ठीक ठाक हो देखने में, या फिर आप टैलेंटेड हो, शांत हो, सौम्य हो, तो वो ऐसी औरतों से आपका पाला कदम कदम पे पड़ेगा, मतलब चुभेगी, आपको बुरा साबित करने के लिए हर तरह से कोशिश करेगी। ये इन चीज़ों में मैंने एक चीज़ देखा है कि इसमें बच्चा जो है उसको बहुत ये लोग दाना बनाती है, चारा डालती है। जैसे कि कोई यदि जैसे ये मेरी लाइफ में हम इसलिए ये कहानी कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमको छोड़कर 3 फैमिली उधर और रहती है, एक घर खाली है। तो तीनों में से जैसे बगल में जो रहती है वो बीपीएससी की शिक्षिका है, और उसका जो है बॉयफ्रेंड है, तो शादी वादी हुई नहीं है, एक ही छोटा सा उसका जो बेड है उस पे अपना वो आता है, तो करीब सप्ताह भर 15 दिन जो भी रहता है, तो साथ ही में सोता है, गर्मी हो ठंडा हो, उसी में अटैच बाथरूम है, एक ही बेड ही है, और कोई लाज शर्म नहीं है, यहाँ एक्सेप्टेबल है। तो वो, और बॉयफ्रेंड कुछ करता होता है नहीं, माने एक ट्यूशन पढ़ाना है तो 15 दिन आके कैसे रहेगा, कुछ नहीं करता है। और इसका तो माने शेड्यूल कास्ट की है और फीमेल है आरक्षण में, तो हमको तो लग रहा है कि माने जो 100 में तो 20-10 में नंबर हो गया होगा, और वो भी फर्जी उर्जी यहाँ तो चल ही रहा है, कि नहीं भी होगा तो फर्जी कागज चुगज सब बन ही जाता है आराम से। यहाँ तो जिस तरह का है कि मेरे स्कूल में तो सब फर्जिए थी, तो ऐसे को नौकरी चलाने के लिए तो किसी भी हद तक गिरेगी, और नौकरी पाने के लिए भी किसी भी हद तक गिरेगी। तो ये लोग के यहाँ पर वैसे अपना रहती है, तो एक बार तो रात में 11 बजे आ गया था इसका बॉयफ्रेंड, यहीं पे थी, मैंने आश्रय लेने के लिए, सराय लेने के लिए, भगवान की जाने क्या, तो नीचे गेट बंद हो जाता है, तो मकान मालिक को फ़ोन की, तो मकान मालिक गुस्सा हो गए कि नहीं ऐसे नहीं खोलेंगे। उनको भी भनक है, समझ में आ रहा है कि ये क्या बिना शादी के एक बेड पे सो रहा है ये, और भैया भैया कर रहा है, तो वो मना कर दिया, गुस्सा हो गए। तब ये अपने घर पे फ़ोन करवाई, और इसके घर के जो मदर फादर हैं, तो ये लोग सब बोले कि हाँ हाँ जानते हैं। जब मदर फादर खुद उसको चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अब समाज क्या कहेगा, जब उसके भरोसे इसका मदर फादर छोड़ दिया है भैया के भरोसे। बाप अभी नौकरी कर रहा है, सही सलामत है, कभी आज तक नहीं आया। बहन भी नौकरी कर रही है कहीं पुलिस वुलिस में है, तो वो आज तक नहीं आई है। लेकिन अब भैया, और भैया का भैया सब कितना सारा हम आया है, रहा है, खाया है। अब बाबू वो जो सोनम रघुवंशी थी ना, अब बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त सब भाई एकदम बउआ, तो वो सब चीज़ है। लेकिन अभी तक घर परिवार से किसी को नहीं देखे हैं, और हर 10 दिन पे आ जाएगा, जब भी आएगी तो रात में 9 बजे छोड़ने आएगा, फिर 10 दिन रहेगा, जब तक आएगा तो मटन चिकन खूब बनता है। और घर की स्थिति वही है, घर की स्थिति यही कि यदि कील भी दीवार में ठोकना होता है ना, तो उस सबसे सस्ता यदि मार्केट में यदि चवन्नी का मिल रहा है, तो चवन्नी ही का लेकर आएगी। कोई भी चीज़ फुसुर माने यदि मान लो कि मग से काम चल रहा है, तो बाल्टी नहीं खरीदाएगा। तो एकदम मिनिमम खर्च है, लेकिन खाना और शरीर की ज़रूरत वो फर्स्ट है। तो ये चीज़ होने के बाद ऐसे लोग जो होते हैं, तो जब घर परिवार में एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ भी अपना आराम से है, अपना धाक जमा के परिचय नॉर्मली हंस रही है, बोल रही है, बहुत अच्छा व्यवहार है। उधर एक फैमिली है जिसमें 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उसके, हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड सारा दिन काम करता है, तो वाइफ है अकेली है। हस्बैंड चूँकि काम करते हैं तो भाड़ा लेके रह रही है, तो उसमें कोई फैमिली से, मायके से, ससुराल से कोई साथ में आया नहीं, और बच्चा एकदम छोटा-छोटा है। मैंने शायद जब आई थी तब बच्ची थी 6 महीने की, और बेटा भी वैसे ही 2-3 साल का, 4 साल का है। तो इस तरह का था, तो कैसे अकेले कैसे संभालेगी, यदि कोई साथ दे रहा है बगल में, तो सबको अच्छा लगता है भाई। तो ये उसका साथ दे देती है, उसको भी ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है, इसको भी परिचय अपना अच्छा ही बना के रखना है। तो इन लोगों का जब मैंने स्टार्टिंग में जब आई थी, तो ये जो 2 बच्चे वाली है, उससे पहले ये अभी आई है, उससे पहले दूसरी टीचर लोग थी,
उससे इसका दोस्ती चल रहा था, हमसे बात उत नहीं करती थी, हमको नहीं पता था कि उससे दोस्ती चल रहा है। तो खूब हाँ हाँ ही हू करता, हमको लगता है कि फ़ोन में बात कर रही है, हमको लगता है हम जैसे थोड़े रिजर्व रहते हैं तो ये भी रहती है। हम दूसरे से बात उत होती थी, बोलते भी थे कि अभी बगल में ना एक तो लड़की आई है, बड़ी हंसमुख है, हंस हंस के फ़ोन पे बात करती रहती है, थोड़ी रिजर्व है मेरे ही तरह से। पूरे बिहार में 14 करोड़ है ना शायद, हमको नहीं लगता कि मेरे जैसी दूसरी कोई यहाँ एक भी ऐसी होगी जो स्वाभिमानी और चरित्रवान, इस तरह की चीज़ें सब अपना कुछ भी किसी भी कोई भी कीमत चुका के सुख की चाह कर लेती है। तो बाद में वो लोग का ट्रांसफ़र हो गया, 1 महीना होते होते ट्रांसफ़र हो गया, जो उधर पुरानी थी मेरे साथ ही ज्वाइन की थी इस ये, और ये लोग से किसी से मेरी विशेष कोई बातचीत होती नहीं है। अब मुँह बनाएगी तो हाय हेलो भी बंद हो जाता है, नहीं तो सिर्फ हाय हेलो तक ही था। तो तब ये जब उधर से खाली हो गई, तब ये दीदी दीदी करके धीरे धीरे मेरे से बात करना शुरू की। तो आज रस्सी मांग रही है, तो कौन कभी कैंची मांग रही है, तो कौन चाकू मांग रही है। तो हमको लगा कि नई नई आई है, तो हम तो कितना चीज़ इसको बताने लगे कि वहाँ चौकी उकी मिलता है, वहाँ ये आज तक इसका चौकी नहीं, 2 साल होने को आया, आज तक चौकी नहीं है। इतना बार इसका भैया आता है, जैया आता है, गैया आता है, तो पंखा नहीं, और नीचे का ये अब पता नहीं लगाई है कि नहीं, लेकिन वो करीब साल भर जब तक हम देखे थे तब तक नीचे 600 का जो नहीं होता है किचन विचन में लगाते हैं, वो उसी से काम चलाती थी। मैंने बोले ना भुसुर भुसुर ऐसे, मैंने यदि खाएगी तो मैंने बाद में निकलना, मैंने ये लोग इतना मिनिमम लेके चलता है कि बाज़ार में जाएगा तो सबसे सस्ता वाला ये चीज़ ये करेगा। मैंने 600 से नीचे का नहीं मिलता है मार्केट में पंखा, तो इसलिए 600 का खरीदना है, लेकिन मजबूरी हो जाती है। इस तरह का ये लोग माने जैसे रहता है, बाप रे बाप, देह सब मोटा रहता है, ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, ये पतला सा कंबल, ये नीचे ये बेड है वो, तो इसका पूरा ठंडा कट गया। तो चीज़ें हैं कि तब एक एक चीज़ इनका मांगना शुरू हो गया, हम भी देते रहे, हम भी सोचे कि नया नया नया, बाप रे, एक तो तुम्हारा मुँह काला करके बैठी हो, हाँ, और समाज में एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे समाज में एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज़ माने बिहार का कल्चर देखो, नैतिकता देखो समाज में, कम से कम कोलकाता में ये चीज़ रहेगा तो 4 आदमी विरोध करता है इस चीज़ का। तो और उधर जो वो खाली हुआ, जो वो गई, तो उधर एक नई आ गई, ये 2 बच्चा वाली, तो उससे इसका खूब माने भर ठेवना जो दोस्ती कहते हैं वो हो गया। तो इन दोनों की ज़रूरत थी, तो पटर ये हमको माने किसी चीज़ में जैसे कि ज़रूरत है तो अधिकार से मांगना, ये चीज़ दे दीजिए। कल क्या अकड़ात ना सकड़ात कुछ था, क्या चीज़ वो झाड़ना है तो झाड़ू दीजिए, तो ये मकड़ा झाड़ना है वो दीजिए, तो चढ़ने के लिए चेयर हम आप ही का लेंगे, तो ये टूटा हुआ है तो हम एक तो टूट गया है तो मुसरू में डाल दिए, तो दोनों बांध के दीजिए ना, माने इतना अधिकार। और ऊपर से लोल क्या बजाना, आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है, उसके पास जब रहती थी चाहे 4 आदमी के बीच सैंडविच मेकर, तो सैंडविच मेकर से मकड़ा को भी चार लो, कुछ नहीं है घर में, सैंडविच मेकर है, तुम उसको धौंस जमा रही हो, औकात देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आके ये चीज़ सीखा कि कुछ लोग ज़िंदगी में झड़वा के जूता मार के रखना चाहिए। कुछ लोग की औकात होती है ना कुत्ता की, इस पे दया और इसका मदद करना, और ये होगा ये ऐसा गवड़घाटपन देख रहे हैं, लोल देख रहे हैं, किस लिए हम तुम्हारा इतना अथी करने जाएंगे, तुमसे लल्लो चप्पल एक काम कभी नहीं कि रोज़ स्कूल जाती है, आपसे कह दीजिए तो कि थोड़ा सा ये मेरा ये घट गया है ला देने के लिए, लाएगी उसी दिन इसका बहाना और ये हो जाएगा। एक दिन पूछे कि तुम मेहंदी है लोगी, ये उससे पहले बोली थी कि देखिए ना सब जान गया है स्कूल में हमको मेहंदी लगाने आता है, तो सब लगवाते रहता है, तो वहाँ तो लगवा रही हो, वहाँ मजबूरी में लगवा रही हो, चाहे हेड मास्टर नहीं हो, चाहे सीनियर टीचर हो, नहीं तो पीस देगी। फिर वहाँ पे भी कुछ झमेला था, तो हमको ना कि कैरेक्टर ले सब समझता है, तो तुम तो हो ही, तो ये चीज़ है। तो जैसे ही पूछे कि मेहंदी है, तो लगी बहाना कर रहे, मेरा हाथ दर्द हो रहा है कि हम अपनों लगवाने के लिए नहीं बोल रहा, तुम लगाती हो तो तुम ले लो, क्योंकि मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से, हाँ तो दे दीजिएगा। तो इस तरह की है, माने इतना हेल्प करने के बाद भी आपका कुछ नहीं। एक दिन मूढ़ी ख़त्म हो गया था, तो हम वो ले लाने के लिए तो 50 बहाना मार दी। तो ये निर्लज्ज होता है सब, कुछ भी हो जाएगा, गाँठ धो के निकल जाएगा अपना ये करके, तो तुमसे हम बोल के हम अपना घाटा करवाने चाहे बातचीत करके। उसके बाद इसके जो माने ये मेरे बगल में रहते उसके उधर और जो एक ठो है, तो उनसे दोस्ती हुई। तो एक दिन सिर्फ मेरा नेट ख़त्म हो गया था, तो उनका जो वाईफाई होता है उससे मैंने ये जो कनेक्ट करके
हॉटस्पॉट से, उससे फिर हम अपना अपना रिचार्ज करें, बस इससे कन्वर्ट का ये था। इनका जो मैंने आप बात कर लो तो इनका होगा कि जिनको यहाँ से मैंने दूर हम कितना वीडियो अपना डाले हैं कि यहाँ से गेट जो है वो काफ़ी दूर है। एक दिन हम रोटी बना रहे थे, बीच में कॉल आया, वो भी अपना नंबर अभी तक शेयर नहीं किया, किसी और से कॉल करवाई और वो कह रही है कि इनका सामान आएगा, वहाँ रुकिएगा और जो अमेजन वगैरह का जो है उससे बात कर लीजिए और आप पैसा भी दे दीजिएगा और सामानवा लेके अपने पास रखिएगा। ये लोग गई हुई थी घर पूरे फैमिली से, तो 2-3 दिन में आने वाली थी। लाज शर्म ये लोग का नहीं रहता है। तो हम बोले कि उससे डायरेक्ट बात करो, हम तुमको कहेंगे, फिर वो कहेगी, फिर नहीं तो आप वहाँ रुकिए, फ़ोन नहीं देना है। तो तुम्हारे भतार के, तुम्हारे अथी के कुत्ता के, तुम्हारे मतारी के यार के तुम्हारा नौकर है क्या? इतना ही जब तुम्हारे चर्बी है तो तुम अपना कह दो उसको कि हम जब आएंगे तब कैंसिल कर दो। खचड़े ही देख रहे हैं बिहारीपन का, गमड़ घाट, चाहे कोई भी, कोई कभी हो, बिहारी हो चाहे कोई भी, औकात देख रहे हैं। इतना हम कभी नहीं किए आज तक, जो हम इतना 2022 से हैं, कभी किसी को कुछ भी कहे हैं? लाज है? इससे पहले भी जो उधर रहती थी उसका बच्चा सब लगभग मैंने सप्ताह में 5 दिन मेरे यहाँ पढ़ने चला आता था। हाँ, गोबड़ा था भोदर, अब कहती थी कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमने देख लिए थे लेवल, हमने ना कल को नंबर कुछ आएगा तो फिर मेरा ही माथा नोचने लगी, इसको मतारी बाप सब इसने कुत्ता भी लग रहता है, हो जाता है सरकारी टीचर, तब इसको समझ में आएगा कि हाँ हम कम पढ़ा लिखल है, तो हम ही को समझाने लगेगा कि आप ही में कमी है, इसलिए बच्चे को पढ़ा नहीं पाए और बड़ा पढ़ा बनते हैं। बोले नहीं, पैसा वैसा नहीं लेंगे, तो रोज़ आ जाता था। और उसके बाद वो मदद, उसके बाद जब वो गई है तो इधर वाली जो है इनका, तो इनका भी मदद है कि मेरा फ्रिज है, ये है, कभी बच्चा का ज़रूरत पड़ा ये किया तो कर दिए। लेकिन इन लोगों से हम आज तक ये नहीं किए, कोई लाज शर्म नहीं होता। मैंने कुटनीगिरी की हम कहानी कर रहे हैं कि यही चीज़ स्कूल में भी हुआ था, वहाँ भी अपना बच्चा बिया लेगी गाँड मरा के, और उसके बाद कुत्ता की तरह अथी करेगी, मैंने कोई भी चीज़ बच्चा को वहाँ लेती रहेगी, लपटाती रहेगी, हेडमास्टर से गाँड मराती रहेगी, बच्चा पालने के लिए ऐसे कुत्ता बिलाई की तरह। तो महिला कैसी होती है समाज में? स्वाभिमानी महिला कितनी अकेली हो जाती है। वो आचार्य प्रशांत कितना भी आगे बढ़ाएं तो ये सबको बढ़ने का जरूरत है। ये कभी बाप जन्म में सुनेगी? आचार्य प्रशांत को कल सुनेगी? इसका जितना भी काम है अथी है, सामान उमान कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो अपना ER को बुला लेगी। इसका बाप मतारी सब छोड़ ले है कि अब तुम जुआ गई हो, अब तुम छिद्र के भरोसे अपना रोटी कपड़ा ये करो। ब्याह हुआ तो इसीलिए ना होता है कि जैसे ही पहले के ज़माने में मैंने जो पीरियड से स्टार्ट होता है 12 साल उससे पहले शादी हो जाती है, जैसे ही पीरियड से स्टार्ट होता है गौना हो जाता है। अब तुम छिद्र की कमाई खाओ, हम तुमको पैदा किए हैं तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि तुमको जुआने तक, हाँ तुमको मेरे पीरियड्स होने तक तुमको हम फ्री का खिलाएंगे। उस बीच में जो बर्तन वर्तन धोना ये करना है, उसके बाद बर्तन धो के हम तुमको नहीं खिलाएंगे। बर्तन धो के कपड़ा धो, वो जाओ वहाँ पे किसी मर्द को बिस्तर गर्म करो, उसका दैहिक सुख दो, अपने छिद्र का यूज़ करो और तब कमाओ खाओ। तो ये नौकरी होने के बाद भी वही मेंटालिटी है, चेंज नहीं हुआ है। छोड़ ले है बाप एकदम हैंड ओवर किए हुए है, जो कहते हैं ना कि अथी देना, खेत उत होता है ना, उठा क्या कहते हैं उसको, कि वो लगा दिए हैं, हाँ अब वो देखेगा और बीच में हमको कुछ देना होगा। ये तो शादी नहीं कर सकता है। वो समाज में है कि बड़ा का शादी होगा तब दूसरे का होगा तब तीसरे होगा, ये चीज़ है। तो शादी का अभी नहीं मुहूर्त निकला है, वो कालखंड अभी नहीं आया है, वो सब ये तो इसलिए है। तो ऐसी जब औरत गवर घाट होगी, जब इतना इससे ज़्यादा नीचे और क्या गिरेगी। तो ऐसे लोगों का क्या हुआ कि वो उससे दोस्ती थी दोनों का, तो वो उतना उनका नहीं चलता है, लेकिन उसके बच्चे पे इनका बहुत चलता है। तो जब इससे जब मेरी बातचीत बंद हुई तो उस बच्चा को भी मेरे यहाँ आने से, बच्चा मेरे साथ, मैंने अक्सर बच्चा सब ट्रेन बस में भी जाते हैं 2 मिनट के लिए, तो बच्चा सब मेरे पास आ जाता है, चिपक जाता है कहीं भी, थोड़ा कपड़ा छुएगा, थोड़ा गाल छुएगा, थोड़ा देख के मुस्कुराएगा। तो जेल में भी थे तो 2 बच्ची थी, एक लड़का एक लड़की थी। तो ऐसे तो इतना दिन 16 दिन थे तो बातचीत नहीं, लेकिन पास में बैठ के खेलता था, सटता था, मेरा हाथ वाथ छूता था, हम भी उससे थोड़ा बहुत पूछ लेते थे। जब वो आने लगे तो तड़प गया बच्चा सब, तो बोलता है टाटा कल फिर आना। तो ये चीज़ है, तो हमको इतनी हंसी आई। उससे पहले उतना नहीं बोलता था, एकदम चुप ही रहता था। तो ये चीज़ है। तो यहाँ भी बच्चा सब आता था, तो जब इससे बातचीत बंद हुई तो इसकी माँ से ज़्यादा, ये कहते हैं ना माँ से ज़्यादा डायन रोती है, डायन का कलेजा फटता है। तो ये सब मना कर दी, तो हम भी छोड़ दिए।
ये नहीं करना, मैंने उससे भी मैंने उसको भी पटा के रखी थी कि हम ही से बात करो, उसकी ज़रूरत थी, हम उतना तो ये नहीं करेंगे, उसका बच्चा का तेल लगा देना, ये करना पूरा, इसका क्या है। नौकरी तो जो स्कूल में चलता है, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर जो टीचर का है वो तो सब जानता है बिहार में, और बाकी का काम सब इसका अवे करता है ये करके, तो इसको क्या है, इसका फुल फ्री टाइम है, सीधे वहाँ जाना है, ये करना है, तो उसको पटा के रखी। अब इनका बच्चा जो ये करता था, तो एक दिन जो 26 जनवरी शायद हुआ, तो हम गए थे मार्केट, तो छोटा छोटा तिरंगा मिला था 5-5 रुपये का, तो हम बहुत सारी चीज़ खरीदे थे। 2 ठो यहाँ बच्चा है, मैंने इसके घर के उधर और एक ठो जो घर है, तो उसमें भी एक छोटा सा बच्चा है, और ये तो है ही, और जो बेटी है, जो लास्ट वाले की बेटा और बेटी है, तो वो बेटी तो बहुत छोटी है, तो मैंने इस पूरे बिल्डिंग में 3 बच्चा है, तो 2 लड़का बड़ा है, एक करीब 7-8 साल का है और एक 3-4 साल का है, तो हम दोनों के लिए झंडा 5-5 रुपये वाला ले आए, दे दिए। तो इतना दिन से नहीं आ रही थी। उसके बाद उसी दिन बच्चा आया और पता नहीं कैसे परमिशन दिया। इससे पहले जब रोकी थी तो हम मैंने जब आता था तो हम टॉफ़ी भी देते थे, तो जब रोकी तो ऐसा मैंने उसको ट्रेंड करता है लोग बच्चा को, जो नहीं करना है, जैसे कि मान लो कि सोचो ना कि ऐसे घर में ऐसी महिलाओं के इसमें मेरे जैसी कोई पढ़ी लिखी लड़की यदि चली जाए शादी करके, ये लोग इसका बच्चा उच्चा रहे तो कैसा नाक में दम करता है लोग। बच्चा आएगा, बच्चा आपको यदि मैंने सो रहे हैं तो खटखट कर रहा है, तो आपका केस नोच रहा है, ये कर, मैं इरिटेट जो करता है वो। टॉफ़ी दे रहे हैं तो उसके बाद ये इसको भी बच्चे को जब दिए तो इसको ऐसा ट्रेन कर दी कि नहीं, उल्टी हो जाता है, और उसी टॉफ़ी के लिए पहले मेरा देह नोचता था। तो ये इतना ट्रेन कर दिया बच्चा को, सिखा दिया, डरा दिया, धमका दिया, जो भी। तो ये लोग सिखाना चाहे तो सब कुछ सिखा सकता है, और भड़काना चाहे, हुलकाना चाहे तो हुलका सकता है। तो ये लोग फिर क्या की कि उसको पूरा ट्रेंड कर दी, नहीं आना था। जिस दिन हम झंडा दिए तो उस बहुत दिन के बाद इसका जो रुका हुआ बैरियर था वो टूटा, तो बच्चा आ गया, पता नहीं कैसे, क्योंकि रोका हुआ था उसको, तो आया। तो उसके बाद जो आया तो आना शुरू कर दिया, तो फिर इसको फिर चुभने लगा। तो उसके बाद हुआ कि जब भी आता तो मेरे घर पे आता, हमसे बात करता, तो लगती चिल्लाने, इसकी माँ नहीं, ये जो कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ओवर माँ, ये उसका नाम लेके चिल्लाने लगती, जैसे मान लीजिए कि बच्चे का नाम गुड्डू है, गुड्डू गुड्डू गुड्डू, एकदम लगता कि जैसे हम उसको खा जाएंगे चाहिए। या कुतिया, हमको इतना गुस्सा आया, हम इनडायरेक्टली खूब सुनाए कि तुम जब इतना ही तुमको गाड़ में है, तुम उसको अथी गोद ली हुई है, तुम उसके बाप की एकदम अथी बनी हुई है, तुम इसकी स्पेशल मतारी बनी हुई है, तो तुम जब इधर आता है तो बोलने के समय क्या है, तुम उसको बुलाने लगती है, तुम इधर आने ही मत दो, तुमको आवाज़ सुनाई देता है, तुम उसको बोले, ये इंसल्टिंग है ना ये चीज़। तो तुमको इतना ही जब गाँड में तुम्हारा जट्टा है, तुम्हारा इतना ही चर्बी चढ़ा हुआ है, तो तुम इसको आने ही मत दो। टॉफ़ी के लिए तो पूरा ट्रेंड कर दी हो। तो उसके बाद छोड़ दी, उसके बाद नहीं टोकती थी, अब टोकती नहीं थी तो उसको हुलका दी बच्चा को। मेरे बाहर में जो हम झाड़ू उड़ू या फिर जो मॉप रखते हैं 2-3 ठो, अब वो बच्चा आके ऐसा, ये लोग माने कुछ संस्कारी है ना, देखो कैसा संस्कार है, भाई के साथ इसका जो रिलेशन है, बाप के साथ भी होगा, चचा के साथ भी होगा, हेडमास्टर के साथ भी होगा, ये सब होता है। तो ऐसे कुछ संस्कारी जब ट्रेन व्रेन में हिजरा उजरा जो पैसा मांगने जाता है, तो नहीं दीजिएगा तो साड़ी उड़ी खोलने लगेगा, तो उससे सकेगा आदमी, जल्दी पैसा देकर उसको भगा देता है। अपने पास नहीं रहे, खाने के लिए नहीं, तब भी उसको देके भगा देगा, ऐसा है। तो ये सब उज्झड़ गंवार सबसे आदमी लड़ेगा। ऐसे ही स्कूल में भी थी, स्कूल में भी ऐसे ही नकरनट थी। ये लोग का कथी है, इज्जत देह, पूरा लाइफ टाइम देह बेच बेच के सुख की आशा करता है। सुख में क्या, तो कपड़ा लत्ता, नौकरी चलेगा, नौकरी से पेट भरेगा, और ऐसे ही गाँड उड़ मरा के तो एक दिन मर जाएगी। जो इतना जो कीमत चुकाती है, इतना नीचे गिरती है सुख की आशा में ही ना, सुख की ज़िंदगी मिलेगी, नौकरी आराम से चलेगा, नौकरी आराम से चलेगा तो पैसा मिलते रहेगा, तो पैसा मिलते रहेगा, तो तब भी तो हाथे फैलाओगी, मेरे सामने हाथे फैलाती है सब। जलन के मारे मेरे घर में आती नहीं कि मेरे घर आएगी तो कहीं हम उसके घर जाएंगे, देख लेंगे उसकी हालत जो गूंग गीज रही है, ये हालत है। पति भी कमाता है, हेडमास्टर से गांड भी बनाती है, बच्चा भी बेले है, तैयो कुत्ता की ज़िंदगी जीती है, जीते जीते वैसे कुत्ते जैसे ही मर जाती है। और तब इतनी चर्बी और इतना घमंड, और तब एक दूसरे से नीचा दिखाना। थोड़ी नरम रहोगी तो काम भी पड़ जाएगा, तो काम लाभ उठा लोगी, लेकिन उसके लिए तो फिर कहीं और से स्वाभिमान पढ़ना भी चाहिए ना, बराबरी लेवल भी होना चाहिए ना। तो वहाँ तो तुम हेडमास्टर की रखेल बन के रहोगी तो कैसे हमसे पटेगा। हाँ, हेडमास्टर की, रविंदर सिंह की जो रखेल और रंडी बन के रहती थी, देह रगड़ती थी, तो हमसे कैसे पटेगा।
और तभी वो इतना रंडी बन के भी तो देखे थे कि कुत्ता जैसे घर में रहती थी, कुत्ता जैसे आधा चम्मच है तो कटोरा नहीं, कटोरा है तो गिलास नहीं, बेड है तो ये नहीं, पंखा है तो बल्ब नहीं, इस तरह का। इतनी की रखेला, एक भता रहता ही है, बाप जिंदे रहता है, भाई रहता ही है। तो ये किसी का बेटा बिया गया तो बिया गया, नहीं तो बियाने वाला था, सब तो अभी बच्चा बियाने के लाइन में थी। तो इस तरह की रहती है सब। तो यहाँ पे बच्चा जब रोकना मैंने ये हो गया कि हम टोक दिए कि रोक, बुलाती है करके, मैंने आने नहीं देती है, क्या हम राक्षस हैं कैसे। तब ये बच्चा जो है आके मेरा झाड़ू उड़ू मॉप वॉप जो एक दिन में 3 बार गिराना तोड़ना अथी करना, पता नहीं कैसे सिखाई क्या कि भगवान जाने कैसे ट्रेंड करती है। तो ये क्या लुकंदर जैसा चीज़ है। उसकी माँ खड़ी है सामने में, हम डांट रहे हैं, 2 बार डांटे, मार्केट गए तभी तबाही करके, तो हम बोले दूध थप्पड़ मारेंगे, तभी कुछ नहीं बोली। लास्ट में जब एकदम मैंने ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होके बोले, तब जाके फिर हुआ कि नहीं जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। तुम लोग की दोस्ती करने से तुम लोग यूज ही की हो अभी तक। रस्सी दीजिए, कांटे दीजिए, ये दीजिए, अमेजन का ये सामान आ रहा है, चाहे ये बर्फ़ चाहिए तो ये चाहिए तो फ्रिज में पानी रख दीजिए, ये कीजिए। चढ़ भी दिखाती है तुम हमको। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में सब समान नहीं होता, सबको अपने दया भाव प्रेम क्षमा ये सबसे क्षमा करेगा। ये इसका ज़रूरत पड़ेगा तो ये किसी मर्द का लंड चूस लेगी, अपने टंगड़ी चियाड़ के दे देगी, बिस्तर पे ये कर लेगी, पैसा ले लेगी। पैसा क्या उसका काम नहीं हो जाता है? इतना जो मर्द पटा के रखती है तो इसको, ये लोग को क्या होता है, स्कूल जाने कितनी मास्टरनी सर्विस में खून खान हो जाता है। घर से ले जाएगा स्कूल, स्कूल से घर छोड़ दे जाएगा, ये लोग का बैठे बैठे सारा काम हो जाता है ऐसी महिला का। तो दूसरी महिला का कथी का जरूरत पड़ जाएगा, मेरी जैसी महिला का। ये लोग का रस्सी उसी हम यदि नहीं देंगे, हमसे नहीं बात करेगी तो इसका घाटा कुछ होगा। ये 75 जगह इसका 75 दोस्त है, मेरे से भी घाटा होगा ये लोग का। तो यदि कीजिएगा तो लाभ ये करेगी, लेकिन ये लोग का कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग के बहुत सारे एक्स्ट्रा दोस्त रहते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स रहती है। ये लोग मगरूर रहती है, अपना इज्जत बेच के, देह बेच कर, गू खा के, कंप्रोमाइज़ करके, जो अथी तलवा चाट के। जैसे मेरे ही स्कूल में थी तो हमको छोड़कर बाकी सबको कोनो कुछ दिक्कत हुआ, गू गिज के जैसा थी, सबसे घटिया मैंने जो कहे ना कि वैसा में तो मैंने आदमी 2 दिन न रहे। 2 साल तक उसी में गांड रगड़ते, इतना दोस्ती यारी करते, देह बेचते, अंडा चाटते, जूता चाटते, अपनी ज़िंदगी बिता के चली गई। अब मगरूर घमंड हमसे टेढ़ी और उधर सटल थी। पूरा झुंड मिला के, पूरा झुंड का ज़िंदगी ऐसे ही गाड़ फटल था, अब तब इतना घमंड। पता नहीं कथी खाता है, कथी कमाता है, कथी बचाता है, और क्या औरज के जाता है भगवान जाने। इसका बाप मतारी कथी औरज के गया होगा सबका भगवान जाने, वो भी तो इसने होगा। तब कथी औरज के गया है भगवान जाने, कितना अटारी बना के गया होगा, ये अपने बाल बच्चा के लिए कथी अटारी बना के जाएगा भगवान जाने। तो ऐसे ही किसी को मैंने अच्छा आदमी का ना यहाँ कीमत है और ना कोई यथी है, ना ये लोग का पटरी बैठेगा, ऐठल रहेगा इससे। तो अभी फिर नया नया तो उसके बाद हम डांटे हैं, तो फिर अपने से इधर कुछ दिन मना रहा, बंद रही, तो फिर इधर से अपना आने लगी। ये इधर जो फेंकती थी 75 बार, तो ये हम जुगाड़ू बिहारी पर्दा बनाए हैं। ये यहाँ से प्लास्टिक ऐसे ही बना उना लिए हैं, सिलाई करके ऐसे। तो ये हम थोड़ा दरवाज़ा खोले रखते हैं, नहीं तो यहाँ पे भुल 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 उस तमीज़ तो है नहीं। अब जो एकदम लो ग्रेड है, जो भाई के साथ एक बिस्तर पे सो रहा है, उसको आप क्या कहोगे? जो आपसे मांग रहा है और ऐंठी दिखा रहा है, और ऊपर से हमको नीचा दिखाने के लिए। कलकत्ता में एक बार गए थे तो लड़की से लड़का को इसी से टान रही थी, बोले टान रही थी, वो कैरेक्टर ले सही है तक दूध की धूली हुई है ना। तो सोचो कि माइंडसेट कैसा है। कहीं ना कहीं अपने आप को सती सावित्री समझ रही है, चरित्रवान समझ रही है, क्योंकि इसके माँ बाप कभी सिखाया नहीं कि ये गलत है, समाज कभी सिखाया नहीं, समाज में भी अपना ज़रूरत के हिसाब से उसके साथ सटा हुआ है। ऐसा ही इंसान ने यहाँ पे फिर इसी मेंटालिटी से नहीं, यहाँ पे बड़ा हो जाता है, पाक जाता है, तो फिर पत्रकार बनल है, तो यहाँ पे शिक्षक नेता बना हुआ है, तो कितने लेखक बना हुआ है, तो कथी कथी बनल है। शुरू में हम आए तो हम सबको सोचे कि हाँ ये भाई पढ़ा लिखा है, PhD है, लेकिन जो नैतिकता और संस्कार की शिक्षा जो घर परिवार समाज और स्कूल में मिलता है वो तो मिला नहीं। धीरे धीरे बात करके समझ में आएगा, ये साला ये तो गाँड फटा ले नीचे से, इसका तो गाँड उघाड़ है, मोड़ की तरह नाच रहा है। तो इस तरह का लोग सब यहाँ पे है। तो ये टीचर का तो धब्बा लगे, ये कथी पढ़ाएगी? कल है लड़का लड़की में यदि स्कूल में इस तरह की कांड हो, क्या नैतिकता चरित्र की शिक्षा देगी?
इसको तो मतारी बाप से कभी सीखा है, पुरानी पीढ़ी और समाज कभी बताया नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। नहीं, अभी इसको ये थोड़ा सा संयम यदि रखेगी तो हो सकता है थोड़ा कष्ट हो, थोड़ा मेरी तरफ थोड़ा भटकना पड़े, कम भटकना, कम हमको परेशान किया है। अभी ये जब पानी का ड्राम ख़त्म हो गया था, मेरा फ़ोन 2 दिन डेड था, तो हम नंबर इसी में था, तो पानी वाले को हम कैसे कॉल करें, डेड हो गया था, ये ऑन ही नहीं हो रहा था। अब हम पूछने गए कि जैसे पानी वाले का मान लीजिए कि वाटर प्लांट का नाम है माँ काली, तो हम पूछ रहे हैं कि यहाँ और भी तो लेता होगा, तो एक तो यह लोग लेता भी नहीं है, जहाँ तहाँ से हैंडपम्प से ये कर लेता है। तब भी पूछते 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 तो कोई कहता है वहाँ उसका एड्रेस है, वहाँ उसका प्लांट है, वहाँ उसका, तो 4 आदमी 4 तरह से बोला, हम कंफ्यूज हो गए। तो एक जगह हम बोले कि भैया आप माने पानी वानी मंगाते हो, नीचे रेस्टोरेंट है, तो बोला हाँ। तो हम बोले कि ये नाम है माँ काली वाला, तो आपको मिल जाएगा, उसी से मंगाते हो। तो वो नंबर दिया, बोले कि शायद वही है, आप बात कर लीजिए। तो अपना फ़ोन से नंबर लगा के दिया, तो हम उससे बात किए, तो हम पूछे कि आप माँ काली वाटर प्लांट हो, हम बदला हुआ नाम बता रहे हैं। तो बोलता है हाँ। हम उसका आवाज़ सुन के हमको लगा कि नहीं, हम तो बात हमेशा जब करते हैं तो डिफरेंट रहता है। हम बोले अब नहीं, आप तो वो नहीं हो। हाँ, हम वही हैं, खचड़ी देखिए। और मैंने 3 बार 4 बार कर रहा है। हम बोले ठीक है, तो दे जाइएगा, ख़त्म हो गया है। जब हम फ़ोन रखे थे, जो बात करवाया था वो आदमी तो अच्छा था, उसको तो नहीं पता था कि क्या है, ये इसी टीम का था, इसी टीम का था। हमको छकाने के लिए मेरी आवाज़ सुन के ही समझ गया होगा कि हम कौन बोल रहे हैं। तो वो बोला कि 12 बजे आता है। हम सुबह में 9 बजे शायद कॉल किए थे, 12 बजे आता है। तो 12 बजे जब हम देखने गए तो लकली मेरा वाला जो था, माँ काली वाला जो था, वो वही उसका गाड़ी खड़ा था, तो बात हो गई। हम बोले आपको हम सुबह में कॉल किए थे, बोला नहीं। बोले देखिए हम समझ गए, वो नहीं देता, नहीं देता। हम 3 बार 4 बार पूछे कि आप वो वाला बोल रहे हो, तो बोला हाँ। तो यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसे छकाता है, काबिल का लंगड़ी है सब, ऐसे ही चंगड़ाई बहुत है लोग में। तो यहाँ अच्छे लोगों की ना कदर है और ना ज़रूरत है, और ये लोग आपके जैसा बनने की भी कोशिश नहीं करेगा। इतनी तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ में। और यही कोई बॉयफ्रेंड ये सब रहे, 5 आप सर जी से रिलेशन बना के रखो, बैठल बैठल चुटकी में घरे पहुंचा जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ है। तो हमको कम मदद के लिए आया था, तो ये तकलीफ़ यहाँ की महिलाएं नहीं झेलेंगी, ये तकलीफ़ नहीं चाहिए। वो इज्जत बेइज्जती की तो देह तो खिया नहीं जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये बच्चा जो है अब ये दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खोल रहे हैं, इससे थोड़ा राहत मिली कि ये जो बार बार आती है, तो एक होता है ना कि कोई गेट के सामने अचानक से आ गया तो थोड़ा सा अकछका जाता है आदमी, कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है। अब नीचे गेट खुला है, तो उधर से वो बच्चा अब बुल 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 दिन भर आते रहता है। तो आता है तो बच्चा है तो ठीक है। अरे बाप रे, अभी आया है शाम में, तो हमको बता रहा है कि कल आया था तो 2-3 घंटा रुका था। हम कभी उसको कुछ कुछ बना दिए, कागज़ उगाज का ये करके, हम कभी है तो बिस्किट ही दे दिए, कभी ये करके। उस दिन मार्केट जाने लगे तो रोने लगा, तो फिर आया है तो उसके लिए हम कुछ लेकर आए, बिस्किट वगैरह। तो ये जब आज आया है तो बोल रहा है कि मम्मी बोल रही थी, बच्चा है ना, बच्चा तो बोल देता है सीधा साधा मन का। बोल रहा मम्मी बोल रही है कि भूत के घर क्यों गया था। वो मम्मी उसकी उतनी ही नहीं है, ये सुपर मम्मी, स्पेशल मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा तो ये काम देती है तो इसकी भाषा ही बोलेगी। तो हम बोले तो भूत के घर नहीं यदि भेजना है तो तुम अपना बच्चा को संभाल के रखो। ट्रेंड तो तुम्हारा ऐसा करती हो कि जब टॉफ़ी देते हैं बच्चे को तो बोलता है ना 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 ना, हमको उल्टी होने लगता है, तो ऐसे ट्रेंड करो, मत आने दो। तुम्हारे बच्चा के लिए हम रो रहे हैं क्या? तुम्हारे से दोस्ती करके या किसी के बच्चा से दोस्ती करके या फिर ये तुम्हारी जो सुपर रखा है तुमसे, उससे दोस्ती करके हमको कोई लाभ है क्या? इसी में रस्सी बांधी हुई तो रस्सी गायब हो गया। इतना भतार आता है, 5 भतार आता है, तो उसमें से नहीं है। दिन ऐसे ही कटा रहा है। 600 का पंखा मार्केट में 500 का नहीं मिलता है, तो अब क्या करें, मजबूरी में 600 का खरीदना पड़ेगा। फ्री में नहीं मिलता है, कहीं फेंकल उकल तो वो भी उठा के ले आती है ऐसे। तो ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे बिहार में आकर, इससे पहले भी मिला है, लेकिन कोलकाता में आपको मिले जुले लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको कदम कदम पे खराबी मिलेगा। जेल में गए वो महिला जो जैसे पैसा देकर चली गई, तो ये कहिए ना कि मैंने भगवान ही ना, नहीं तो जेलर हमको कैसे 7:15 बजे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ऐसे लोग जो घटिया हैं, जो आपको जानबूझ के इतना परेशान करेंगे कि आप यहाँ पे नीचे ये हो जाओ, क्योंकि समाज में ऐसा एक्सेप्टेबल है। ये रविंदर सिंह जैसे हमको फंसाया, ये बद्री चौपाल जो था, इसके गांड में देखो कि इतना ही गलत है, और घर से अपना औरत बुला के लाया था हमको स्कूल में धमकाने के लिए, और बैठ के मेरा वीडियो बना रहा है वही।
अपने ही घर से औरत बुलाया, हमको धमका रहा है, वीडियो बना रहा है, इतना उसके गांड में हिम्मत कैसे? इतना हिम्मत, उसको डर नहीं है। एसडीपीओ ये सब के पास वीडियो चाह रहे, उसको डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गलत लोगों को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो समाज में जब देखता है लोग कि नहीं गलत ही ज़्यादा सुखी है, जैसे बद्री चौपाल ऐसे वीडियो और बना रहा है और हम ही को जेल हो गया, तो सब तो उसी के जैसा बनने का कोशिश करेगा ना। चाहे कुत्ता है, बिलाई है, रिश्वतखोरी है, चाहे गांड चाटना है, चाहे अपनी मौगी भेजना है, चाहे अपना गांड चौदवाना है, तो ये सब तो यही सीखेगा ना समाज में। और ये सब चीज़ कैसे रुकता है? जैसे मान लीजिए कि हम प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ाते थे, तो हर जगह आपको ऑफिस पॉलिटिक्स, ये होम पॉलिटिक्स होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, ये सब होते रहता है। तो वहाँ पे आपको इधर उधर के लोग जो भी बोले तो आपको आपका खड़ा भी करने के लिए क्या करेंगे? हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, उससे ऊपर के जाएंगे। लेकिन यदि वो लोग सही रहेगा, जैसे कि प्राइवेट में तो ज़्यादातर सही रहता है, क्योंकि वो लोग टैलेंट की कदर करता है। वो लोग को टैलेंटेड नहीं मिलेगा तो स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होगी, रेपुटेशन ख़राब होगी तो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे तो वो लोग का ही घर का खाना कपड़ा सब बंद होगा। तो वो लोग टैलेंट को ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं, संरक्षण देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या बोल रहा है उतना आपको कान देने की ज़रूरत नहीं है। बोलेगा वहाँ से सुन के आ जाएगा अपने। यदि जाएगा कहेगा कि जानते हैं श्वेता मैडम ने बच्चों को मार रही थी, यदि वो लोग अच्छी तरह से हमको जानते हैं तो उसको ऐसे हैंडल करेंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो पूछ लेंगे जाके कि मैडम मारती है, तो फीडबैक तो मिल ही जाएगा वैसे। हाँ, जो किसी टीचर के सिखाने से जो बच्चा सीखने वाला होगा तो उसकी रेपुटेशन भी तो पता होगी ना टीचर को कि ये बच्चा सिखाने में आ सकता है, झूठ बोला। लेकिन जिस बच्चे की खुद की रेपुटेशन अच्छी होगी, जो पढ़ने लिखने में हर चीज़ में अव्वल होगा, वो तो अच्छा ही होगा ना। तो अच्छे टीचर को तो कभी ख़राब कहेगा नहीं सिखाने पर भी। तो ये चीज़ देखकर कभी भी आपको प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह की चीज़ें नहीं। तो बात है कि कहीं भी जब जैसे हम गए तो डीएम के पास गए, डीओ के पास गए, यदि वहीं पे इस चीज़ को सही का सही, गलत का गलत, वो निर्णय सही तरीके से कर देता तो लोगों में क्या प्रोत्साहन मिलता? मेरे जैसा बनने का उदाहरण मिलता, मेरे जैसा बनने की प्रेरणा मिलती। लेकिन यहाँ पे देखो रविंद्रा जैसा, हम खपड़ी छपड़ी जैसी। मेरे ही स्कूल में तो 4 टीचर का था तो कागज फर्जी था, तो 25,000 दे के हुआ कत्था किस्सा कोई की कहानियाँ। 25,000 वो ना 75,000 मांग रहा था शकील अहमद, 75 तो राजीव झा 25 में करवा दिया, तो दोनों में झगड़ा हो गया था इसे। तो ये कहानी हमको अशोक ठाकुर बताया। तो ये सब ऐसे ही माने इधर गदर बदर चदर चलते रहेगा। बहुत अंदर का कहानी था, वो जानी के क्या करेंगे? ये सब चीज़ में कल्पित कौन? ये इस कथा में जो दोषी है वो तो बीओ था ना। बीओ है तो डीओ है, वो नहीं। इनका कागज फर्जी है, वो इतना बोला, वो उसमें करा दिया। बीओ तक के गिरेवान तक हाथ जाना तो छोड़िए, जुबान पर उसका नाम लाने में लोग हक देगा। मौगी का जितना टंगड़ी नहीं चियारता उससे ज़्यादा इसका गांठ चियर जाएगा। ये हालत है। और अंदर में घुचुड़ पुचुड़ उसका कागज फर्जी है, वो इससे किया तो वो उतना मिल दिला, यही सब। तो ऐसे में आपका माथा बहुत ख़राब होगा। ये समाज ऐसे ही बनता है। और ये आज की बात नहीं है, तो पूरा एक कम्युनिटी सोचिए कि उसका जब आता है भैया 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 करती है रहती है, तो पूरे समाज के सामने ही आ रहा है ना, और एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे ही नीट छात्रा गई, चाहे पूरा हर जगह एक एक कहानी आते रहता है यहाँ पे हर समय। हर स्कूल का ऑडियो वायरल होता रहता है, पुलिस जाता है, कितना मर्डर हो गया है, मर्डर तक हो गया है। बताओ इतना आत्महत्या फात्महत्या कथी कथी किया है, मेरे ऊपर जिस तरह से झूठा केस किया। तो समाज कितना नीच गिरा हुआ नैतिकता चरित्र से है। ये खाली किताबी ज्ञान पढ़ लेने से नहीं ना होता है कि नौकरी का ठप्पा लग जाने से, सरकारी टीचरा टिचड़ी चाहे ये वो करने से, और पैसा आ रहा है पेट में भकोस रहे हैं 3-3 मन का, और रोटी कपड़ा मकान हो जा रहा है, कुत्ता की ज़रूरत जो है, कुत्ता की ज़िंदगी जैसे जीता है वैसे हो जा रहा है, तो काम खत्म। यदि मनुष्य जीवन है तो उसमें अध्यात्म चाहिए, चरित्र चाहिए, संयम चाहिए, विवेक चाहिए, नैतिकता चाहिए। वो यहाँ एकदम खत्म है, खत्म है। ये 4 साल का जो बच्चा आता है उसको 1 2 3 4 नहीं आता है, कोई कलर नहीं आता है। नाम पूछिए तो नाक आता है, गाल आता है, आँख नहीं आएगा। स्कूल भी जा रहा है क्योंकि खुद मतारी बाप को कुछ नहीं आता, कथी सिखाएगा घर में, कथी भाई। तो और ऐसी है ये जो इतनी माने गमरघाट है, जो सैंडविच सैंडविच मेकर आपके पास नहीं तो कैसे चलता है? पानी नहीं है घर में, चौकी नहीं है, सैंडविच मेकर आपका नहीं तो कैसे चलता है? वो जब बचवा आया था एक दिन, तो हम पढ़ा रहे, आया तो मेरे पास किताब है, तो हम उसको पढ़ा रहे थे। तो 1 घंटा बाद उसके घर में आया था, वही चीज़ वो भी पढ़ाने लगी। इतना पटीदारी है,
ऐसे ही बद्री चपल पटीदारी में ना मेरा फोटो खींच रहा था, उसका कोई मतलब तो था नहीं था। यहाँ पटीदारी भी ऐसे नहीं, लोल भी ऐसे ही बसता है यहाँ पे। एक भी इंसान यहाँ पे मैंने अथी नहीं है। ऐसे देखिए कि होटल वाला जो मेरा हमको ठगा था, उससे मेरा झगड़ा हुआ। तो पंखा वाला को पैसा लेकर चिंगड़ाई किया, उससे मेरा झगड़ा हुआ। फिर ये जो अथी है मैंने बादाम जो था 200 रुपये किलो देने लगा। तो इस तरह का ये लोग पूरी कम्युनिटी ही चिंगड़ों की कम्युनिटी है। और जब इस चीज़ का मैंने ठंडा जाता ना, माथा ठंडा जाता है, यदि हम डीओ के पास जाते और डीओ चाहे बीओ जो है वो बद्री चपाल के कनेठी दे देता, तो बद्री चपाल यदि कनेठी खा जाता तो बद्री चपाल का कुत्ता भी ऐसा ऐसे ही सहता जाता, ऐसे ही सहता जाता। तो ये चीज़ और उसका मन बढ़ाया गया। उसके साथ तो मैंने कहिए कि अपनी मौगी की चुदवा रहा है, डीओ डीएम बीओ ये सब, तो उसका तो और मन बढ़ा रहा है, उसका इज्जत दे रहा है अपनी मौगी का छिद्र देकर, उसको और कहीं की प्रोत्साहन दे रहा है, इज्जत दे रहा है, सराहना कर रहा है कि हाँ 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 तुम मेरी मौगियों भी चोदो, तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहा है। बच्चा को मेरी क्लास से उठा के पैर के नीचे ले जाना, और एसडीओ के मुंह पे, एसडीपीओ के मुंह पे मुँह दिया और डांट के गया, उसके मुंह पे मुँह दिया, फिर कर किया 12 एसडीपीओ गाड़ अथी वो कुत्ता बिलाई के वैल्यू का ये दिया, तभी एसडीपीओ को कोई गाड़ में अथी नहीं, पैसा ठूस दिया। जैसे मौगी का क्षेत्र में ठूस देता है वैसे ही उसको भी पेल दिया। तो इस तरह का समाज पूरा पूरा ऐसे ही सड़ा हुआ बना हुआ है, और सब इसमें पेश आता है, ये करता है। ये इतना सब जो टीचरी सब कुत्ता बिलाई सब है, ये असली है, पढ़ लिख के बनल है। यदि अथी किया जाए तो यहाँ पे मैंने 6 लाख टीचर है ना, 6 लाख में 1 लाख बचेगा कि नहीं भगवान जाने, सब फर्जी है। अब किसी को लेसन प्लान, सूचना पंजी, किसी को क्लास में कैसे बोर्ड का कैसे यूज करना है, क्लास में कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कुछ नहीं आता है। खाली चोदी आता है। हेडमास्टर के गोदी में बैठना, जांघ पे बैठना, अपना छाती सहलाना, उसके गाँड में चुम्मा लेना, ये सब आता है। तो उसकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। ऐसे ही एक हेडमास्टर है, बीओ है, डीओ है, गाँड में गाँड, अंडकोश में अंडकोश सटा के चलते रहेगा, उसको भी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। जब के पाठक जैसा बड़ा अधिकारी आया और सब चीज़ का खोजने लगा, तो ये लोग को एक चीज़ नहीं, हर चीज़ सीखने की जरूरत पड़ गई। स्कूल में भैंसे बन्हायल है, उधर कुट्टी कटायल है, ये शिक्षक भाग रहा है, बच्चा नहीं आ रहा है, बैठने का जगह नहीं, एडमिशन ज़्यादा हुआ है, ये भवन बना ही नहीं है। तो सारा चीज़ A to Z सारा गड़बड़ था, क्योंकि सारा शिक्षा विभाग चौदा-चौदी पे चल रहा है। चौदा-चौदाई हो रहा है, सब अंदर चौदा-चौदाई हो रहा है। सरकार से सैलरी आ रहा है, इसके हाथ में उसका, उसका हिस्सा उसका। जब फर्जी यदि टीचर का नौकरी हो जा रहा है तो वो ऊपर तक बंटा जा रहा है। तो पूरा समाज, नैतिकता, चरित्र, सेंस, सब चीज़ से ख़त्म है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आए थे तो कुछ मर्दावा सब मेरे पीछे पड़ल था कि मैंने कितनी आप अच्छी है, कितनी तेज है, जो ब्याहल था। और अपनी मौगी को मैंने कि इनसे सीखो, का है मेरे जैसा बन जाएगी तो कहला तुम्हारे खाना में ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा का। वो और टीचर है, उसकी मौगी को क्या ज़रूरत था हमसे सीखने का। अरे साला तुम हमको चढ़ाएगा। वो बुढ़वा उड़वा अपनी पुतोह उतोह को भेज उज के माने तारीफ़ करके कि पारिवारिक संबंध बन जाएगा, तो मौगी फिर नहीं बतियाएगी, पुतोह नहीं बतियाएगी, पोती नहीं बतियाएगी, बेटी नहीं बतियाएगी, हम बतियाएंगे कि पारिवारिक संबंध है। अब छिनड़ई जो तुम्हारे मन में है ना साला, तुमको तो हम कंगुड़िया पे अंगुड़ी पे नचा के हम गाड़ पेल दे, साले गाड़ फाड़ के भगा दे। जब हम बोले कि मैंने आइए सामाजिक में, मैंने 4 ठो मर्दावा बैठा रहेगा वहाँ, हम भी बैठ के बतियाएँ इनके साथ। इनकी पुतोह घर में इसी घोकतान की अथी करें, क्योंकि हम विद्वान हैं। छिनड़ई है लेकिन हम विद्वान हैं ना, कि इसलिए। तो आपकी बहू को छुट्टी मिलता है तो उनका तो बच्चा है, ये तक मेरा कथी, हम इंदिरा गांधी है, मेरा नौकर काम कर रहा है घर में। पहले तो आप ज्ञान लीजिए, तब अपनी पुतोह और बेटी और मौगी को सिखाइएगा हमसे। कॉमन सेंस है कि हम कितने भी ज्ञानी हैं तो हमको घड़वा तो साफ़ करना है ना, कपड़ा साफ़ करना है, खाना बनाना है। आपको तो पुतोह मौगी करके दे देती है, तो आप अपना गाड़ हिलाते चलिएगा। तो कुत्ता की तरह जो हमको बार बार बोलते हैं कि सामाजिक बनिए, आके बात कीजिए, आपका छिनड़ई हम नहीं समझ रहे हैं, गड़चौदी। तब ना पुतोह आप लोग को लपेट लपेट के घोग तान के बैठल रहती है, पर्दा के पीछे से देती है, कहला के जनबे करती है छिनार है आप। एक मौका मिलेगा तो चोद के बैठ जाइएगा। तो ऐसा है। तो जब अथी भेद खुल जाता था, जब नहीं हम जाते थे तब अथी हो जाता था। और नहीं तो मौगी पुतोह बेटी अथी के गाँड में सुइया भोंक भोंक के मेरी सेवा करवाता था। अरे बहुत विद्वान है, उनके पास जाओ, तबीयत खराब है, खिचड़ी उचड़ी कुछ बना उना के दो, ये चीज़ वो कहला आएगी, उसका वो कहला हमसे विद्वता सीखने जाएगी।
उसको विद्वता लेके कथी करना है? उसका सारा काम वो बहुत हम कहेंगे कि नहीं तुम अपने पति से एटीएम का पिन ले लो, अपना बैंक खुद अपना हैंडल करो, तो तुम करने दोगे उसको? हम जैसे कर रहे हैं, तुम हमारे जैसा उसको विद्वान बनाने जा रहा है, तुम उसको करने देगा? वो करेगी, घर में कलह करेगी, वो भी नहीं करेगी, तो कहीं बदलाव होगा नहीं। इतना ही तुम विद्वान हो तो हम मेरे कथन पे चलो, उसको सेल्फ डिपेंडेंट होने दो, उसको जाने दो अकेले मार्केट में सब्जी खरीदने ना। वो तो चौखट नहीं लागने देंगे। हाँ, हेडमास्टर के गांड से गांड बनाने के लिए, उसके बिस्तर पर लंगटे करके स्वागत मनाने के लिए छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। वो कमाई में जाएगी, कमा के आएगी, बाहर में भले ही कल ट्रेनिंग में नहीं जाएगी, नौकरी करेगी तो वहाँ मर्दावे से गांड में गांड नहीं सटाएगी, उसमें नैन में नहीं लड़ाएगी, तो वहाँ कथी कर लेगा तुम? यहाँ मार्केट नहीं जाना है, नौकरी करके सीधे घर आना है, इसके बाद चौकट नहीं लगना है। बाप रे बाप, साड़ी से कुर्ती पे नहीं आना है, बाप रे बाप, पुतो ससुर बाहर में बैठल है, घोघ तान के जाना है, ये सब चीज़ तुम चेंज करोगे नहीं तो हमको विद्वान कह के कथी तारीफ चना के झाड़ पे चढ़ा रहा है? तुम मेरे जैसा बनने देगा उसको? नहीं, तुम तारीफ कर रहे हो, तिनका मिनका सटा देंगे, पारिवारिक संबंध बना देंगे, तब बैठ के हम बतियाने के लिए फ्री हो जाएगा कि अरे मेरी पुतों की फ्रेंड है, चाहे मेरी पत्नी की फ्रेंड है, एकदम दीदी की तरह हम मानते हैं। तुम्हारे जैसा इतना कर्म फूटल नहीं है कि तुम्हारे जैसा चुतिया कुत्ता को हम भाई और भैया बनाने और नाना और दादा बनाने चले। तुम लोग को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ ना तो महिला बदलने वाली है, और यहाँ किसी चीज़ का ना जो हायर अथॉरिटी है वो आपकी अच्छाई और सच्चाई और इसका ये करेगा। ये यदि BO DO DM जज ये सब कुत्ता बिलाई छिनार रंडी का जन्मा हुआ नहीं रहता तो अभी तक ये बद्री चौपाल का इतना होता कि हम 2 बार जेल चले जाते, इतना इस समाज में होता। तो नीचे से लेके ऊपर तक बिहार सरा हुआ है। बिहार की बात नहीं है, कहीं भी हो तो बाहर में मिला जुला चीज़ रहता है, और ये कुटनी गिर रहता है। बच्चा के लोग बहुत ये करेगा, तब तक आपके ऊपर छोड़ देगा एकदम पिशाच की तरह, जो आपको आप गुस्सा करो उस चीज़ को कहे देखो बच्चा पे गुस्सा की ये चीज़। ये सारा आकाश जो राजेंद्र यादव का जो उपन्यास था उसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कैसे कुटनी गिरी जिंदगी मैंने उसको तबाह कर दी। अपने देवरानी का इस कुटनी गिरी में तबाह कर दी। खाना बना रही है, दाल बना ली, उसमें नमक डाल दी, बनाने नहीं आता है, और वो समझ गए कि हम तो चखे थे, तो इतना नमक तो था नहीं, और कहे के उसके पति का भी मन अति की है, तो किसको कहेगी? ना सास को कह सकती है, ना ननद को कह सकती है, ना पति सुन ही नहीं रहा है। तो घुटते घुटते बाद में जब पति पत्नी में मेल होता है तो सारी चीज़ कहती है, तब पति समझता है ओ। तो इस तरह से यदि आप सौम्य हैं, गुणी हैं, तो कुटनी सब जो पिशाचनी होती है ना, जो बैम्स जो खलनायिका सब होती है, कुटनी सब, वो ऐसे आपका ज़िंदगी तबाह करेगी। तो ऐसे में यदि आप चुपचाप रहते चलोगे, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि इस तरह की महिलाएं बहुत परेशान, जैसे मान लो कि अब क्या हो, खुला छूट दे देगी, क्या बच्चा तुमसे संभलता नहीं है, बच्चा को तुम अथी नहीं है, माँ बाप कहेगा तो सुनेगा नहीं, छोटा बच्चा और सुनने वाला बच्चा है तो बात मानता है, कोई चीज़ गलत कहेगा उसको कहे सॉरी बोलो, पट से सॉरी कहेगा, तो ये तो उसको छोड़ देगा। ऐसे तमाम एक्सपीरियंस मेरा पहले भी हो चुका है, जगहों पे जाते हैं तो ये चीज़। और आप जब तक इरिटेट होकर कुछ ऐसा हार्श वर्ड ना बोलो तब तक आपको परेशान करेगी, करवाएगी, और जब बोलोगे तब कहेगी देखो ऐसे कर रही है, बाप रे बाप, बच्चा नहीं है इसीलिए ना। तो ऐसे लोगों को कुछ लोग ज़िंदगी में जो कहने कि यहाँ पे आके हम एक एक्सपीरियंस लाइफ में ये किए कि हर किसी से प्रेम से क्षमा भाव से आप बात नहीं कर सकते। ज़िंदगी में बहुत लोगों को झड़ुआ के भी रखना जरूरी है। बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम अच्छा बन के रहिए सब चीज़ ना। कल किसी का बाप खिलाता है क्या हमको, कि किसी का भतार के किसी का यार? एक यार से, एक बाप से, एक भतार से तो चलता नहीं है। यदि भतार के घर में रहेगी ना तो गीत गाती रही मेरे पापा बहुत महान, मेरे भैया बहुत महान, कहला क्योंकि उसका डर दिखा के तो भतार पे के माथा पे नाचती है। और भतार यदि जूता भी मारे ना तो छोड़ के बाप भाई के घर में बैठने की गाड़ में दम नहीं है, क्योंकि जब मांग में सिंदूर भर के भतार के साथ जाएगी ना तभी बाप भाई भी 2 वक्त का रोटी देगा। तो इस तरह के तमाम लंड को पकड़ के झूल के ये लोग का ज़िंदगी संपूर्ण बनता है। तो ऐसे में जब सेल्फ डिपेंडेंट, इंटेलिजेंट और स्वाभिमानी, चरित्रवान, संयमित महिला को देखती है ना तो ये लोग का गांड भी बहुत जलता है, ये कुटनी महिला सबको। तो ऐसे लोगों को यदि तुम सीखना है तो सीखो, तुम भी तपो, तुम भी जलो, तुम भी मेहनत करो, कष्ट ये झेलो, तुम भी सम्मान की अधिकारी हो जाओगी, तुमको भी लोग ये करेगा, इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। तुम पे भी कोई लाइन मारने से पहले 50 बार सोचेगा, तुम्हारे जूता के अथी पे बराबर रख के रहेगा।
तो झुक के गू खा लोगी, उसके बाद तुम सन्यासिनी साधु संतनी देवी बनने का चाहोगी तो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? क्यों होगा? एक शादी होगा, एक दिन तक करवे करोगी, शादी से पहले तुम कुछ दिन तक नहीं रुक पा रही हो, और वो भी नहीं है कि 2 पैसा खर्चा करके हम 2 बेड बना लें। तो इतना जब रहोगी नीचे गिरी हुई तो तुम्हारा सहने का अथी खुदिया धारे हुए हैं। तो ज़िंदगी में कुछ लोगों को जूता मार के झड़वा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ मैंने समझा। हर इंसान को आप प्यार और मानवता और समानता की नज़र से नहीं देख सकते। स्कूल में भी ऐसे ही था। एक तो जब हम नए नए गए तो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने का रेस लगा हुआ था। सट सट के यदि कोई भी ग्रुप होता तो वो अलग से खिंचाती, वो अलग से खिंचाती, घर में वीडियो कॉल करवा के अपनी मौसी चाची नानी दादी से बात करवाती, वीडियो कॉल, ताकि मेरा चेहरा देख सके। 7 जने में मेरे जैसे सुंदर लोग के घर में नहीं है, कुत्ता बिलाई औरत सब। और जब झगड़ा हुआ, जब बद्री चौपाल से ये हुआ तो बद्री चौपाल कहीं चाटेगी, रविंदर सिंह कहीं चाटेगी, तो वहाँ पे इतना परेशान बच्चा को हुलका देती, बाप रे बाप, बच्चा को ऐसे बोलती, बाप रे बाप, इतना परेशान करती है लोग। तो यही चीज़ है। आज भी कहीं टट्टी ही खा रही होगी। तो इतना करने के बाद भी ऐसा नहीं कि लोग की ज़िंदगी बहुत आरामदायक रहती है, कि आपको दुख देती है तो अपना बड़ा सुखी है। हर समय तो पुचड़ 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 गाँव में अथी रहता है कि कहीं पकड़ा जाएंगे, बाप रे बाप, नौकरी चली जाएगी, बाप रे बाप, बाप कहीं छोड़ न दे, बाप रे बाप, भतार कहीं छोड़ न दे, बाप रे बाप, कहीं हेडमास्टर न छोड़ दे। तो ये है कि यदि कोई माने ऐसा कहे कि हाँ गलत है, ये है, तो इससे डरना कभी ना तो हम डरते हैं और ना ही हम कहेंगे कोई महिला यदि इस तरह की ज़िंदगी जी रही है तो इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। यदि 10 में से 20 में से यदि 10 आदमी आपको गलत कह रहा है, ख़राब कर रहा है, बदमाश कर रहा है, तो कहने दो, कहने दो। ये लोग सीता को भी नहीं छोड़ता है, राम को भी नहीं छोड़ता है, कृष्ण को भी नहीं छोड़ता है, तो उतना अथी नहीं करना है। तो तुम्हारा जब इतना ही है कि नहीं भूत के पास नहीं हो, तो अपने बच्चा पे तुम नकेल से कसो। तो एक तो तुम्हारा बच्चा आता है, दरवाज़ा हम अभी गर्मी में खोला छुड़े हैं, बंद भी नहीं कर रहे हैं कि ये पर्दा फिर लगा है, आके तुम्हारा ये कर रहा है। ऐसा सब रहता है, मैंने नाक में दम किए रहता है सब, इस तरह का लेवल रहेगा। और खुद कैसे ज़िंदगी जीता है, तो इसीलिए कहते हैं दोस्ती और जो रिश्तेदारी होती है ना, बराबर बालों में होती है। और यहाँ कोई आपको नहीं मिला बराबरी का, तो कैसे रहिएगा? अकेले ही रहिएगा। किसी चीज़ में चैन नहीं है, इतना खच्चर सब होते हैं। आप खचड़ाई में अपना गू घिसती रहती है, जितना हम आप फेंक दीजिएगा उतना खा के आघा जाएगी, उतना के लिए भी लाले करती रहेगी, अब तब इतना खचड़ा ही रहता है लोग का। अब बताइए, अब बच्चा आएगा तो हम उसको कति जुड़वा के भेज देंगे, रखेंगे तो कल रखेंगे, तुम जब तुम्हारी मतारी है तो संभालो अपना रखो। इतनी खच्चर सब होती है। ये जब आ गया था तो हम कोई चीज़ सिखाने लगे थे तो कहीं वो डाउन ना हो जाए, तो मास्टर नहीं है ना बीपीएससी की, तो वो ज़्यादा जानती है। कुछ बोलते थे तो हाँ हाँ अरे वही 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 ऐसे ऐसे, मैंने हाँ जानवे करते हैं। फ्रिज आपका 3 स्टार का है, हमारे यहाँ 100 स्टार का है, इसको सब पता है, खाली है नहीं यहाँ पे। यहाँ रह रही है तो कहीं एक्स्ट्रा खर्चा कला कर देगी, सांस ले रही वही काफ़ी है। नहीं इतना ही तुम हो, इतना हर चीज़ तुमको हमसे ज़्यादा है कि यदि लैपटॉप है तो कितने का है, आदमी कंपनी पूछता है, दाम पूछ रही है कितने का है, यदि बोलेगा 30, अरे मेरा तो 50 का है। तो यहाँ एक चौकी 4000 का नहीं, तो छोड़ी के चली जाती है इतना धनी को। तो जब छोड़ना, जब जाना है यहाँ से छोड़ के चली जाना। सेकेंड हैंड भी किसी को बेच दोगी तो 2000 घटा होगा, 2000 इतना दिन सोगी, तो उसके लिए तो खरीदने का औकात नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप क्यों पटाइएगा? ऐसे लोग परेशान करके, इस तरह का लेवल है यहाँ पे। और यहाँ मैंने जैसा कि बोले कि ऊपर तक सब ऐसने हैं, BO DO जज सब ऐसने हैं, DM सब ऐसने हैं, चंगड़ा, हम 3rd क्लास का लुहेर चुहेर लफुआ नचियार,